खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहा करते थे। उन दरवेश का नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना बैक वक्त एक फिलासफर थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जहाँ थक जाते वहीं पर डेरा डाल लेते थे। बाज लोगों ने लिखा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात और इश्क में गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ तवज्जो करते थे और जब कभी अवामुन नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बात करते, जिससे पता चलता था कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल हैं। एक दिन बहलोल दाना दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी डेरियां बना रहे थे और मलिका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े गौर से उनको ये काम करते देख रही थी। वो मट्टी की डेरी बनाते और फिर अपने हाथों से ही उसे मस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा साहिले समंदर पर आ गई और बहलोल से पूछा कि क्या कर रहे हो बहलोल। बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया कि अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो क्या तुम फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करने पर बहलोल ने कहा 3 दिरहम। मलका ने उसी वक्त अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दिरहम अदा किए जाएं और अदा कर दिए गए। ये तमाम वाकया मलका ने अपने शोहर हारून रशीद को बताया। खलीफा ने उस वाक़े को मजाक में टाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने जन्नत के नज़ारे देखे, आबशारें देखी, बहारें देखी और फलो फूल देखे। इसके अलावा बड़े बड़े और ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उसने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि देखो तो सही, ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को जाने की इजाजत नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई और वो बेदार हो गए। फौरन ख्याल आया कि लगता है कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो गई है। तो सारी रात अफसोस में करवटें बदलते रहे। चुनाचे जब सुबह हुई तो उन्होंने बहलोल को तलाश करना शुरू कर दिया। शाम को बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मिट्टी के मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और हारून रशीद ने कहा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने जवाब दिया, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? बहलोल ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देखकर आ रहे हो। खलीफा ये सब सुनकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत ही तो गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे हुए थे कि किसी शख्स ने
पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। उसने देखा कि बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं अगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। इसी तरह बहलोल की दानाई के बहुत सारे किस्से और वाकयात हैं जिनसे जिंदगी की तमाम तर कीमती बातों का अंदाजा होता है जो हकीकत पर बनी हुई हैं। और मालूम होता है कि अगर इंसान इन तमाम बातों पर अमल कर ले तो इंसान को किसी न किसी हद तक कामयाबी मिलती है। नाज़रीन, वाकया मशहूर है कि एक मर्तबा एक शख्स ने बहलोल से कहा कि ऐ दाना बहलोल, मेरे पास कुछ रकम है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या खरीदूं जिससे मुझे नफा हासिल हो। बहलोल ने उस शख्स को जवाब दिया कि रुई और लोहा खरीद लो। वो शख्स रुई और लोहा खरीद लेता है। इत्तेफाक से उसी दिन रुई और लोहे की कीमत बढ़ जाती है जिससे उस शख्स को काफी मुनाफा हासिल होता है। वो शख्स दोबारा बहलोल के पास जाता है और कहता है, ऐ दीवाने बहलोल, मेरे पास काफी रकम है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या खरीदूं जिससे मुझे नफा हासिल हो। ये सुनकर बहलोल उसे कहता है, प्याज और तरबूज खरीद लो। वो अपनी सारी रकम प्याज और तरबूज खरीदने में लगा देता है। काफी दिन गुजर जाते हैं, खरीदार तो कम आते हैं लेकिन प्याज और तरबूज गल सड़ जाते हैं। ये देखकर वो शख्स गुस्से में आकर बहलोल के पास आता है और आकर कहता है, जब मैंने पहली मर्तबा तुमसे मशवरा किया तो तुमने कहा कि रुई और लोहा खरीद लो। मैंने वैसा ही किया और मुझे नफा हासिल हुआ। और दूसरी मर्तबा तूने मुझे प्याज और तरबूज खरीदने को कहा जो सारे सड़ गए और मुझे नुकसान हुआ। बता तूने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर बहलोल मुस्कुराया और कहा, पहले तुमने मुझे दाना बहलोल कहकर पुकारा था तो मैंने तुम्हें मशवरा भी दानाई से दिया था, लेकिन दूसरी मर्तबा तुमने मुझे दीवाना बहलोल कहकर पुकारा था और मैंने भी दीवाना बनकर मशवरा दे दिया। ये मिसाल वाज़ेह करती है कि आपके अल्फाज असर करते हैं और आपके वो अल्फाज जो किसी की बड़ाई और मर्तबे में इजाफा कर रहे हों या फिर किसी की इज्जत में इजाफा कर रहे हों, उसे सुकून भी मिलता है और उसे अच्छा भी लगता है। और दूसरी जानिब अगर आपके अल्फाज दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का बाइस हो तो उसे भी उस बात का बुरा लगेगा और वो आपकी जात में वैसा ही सोचेगा। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह निगहबान।